नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखेंगे, जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, अभी कथन है कि चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कारण यह जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि यात्री का शरीर गति की अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो है असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, और रीजन भी ए का जो है सही व्याख्या है। अवस्था में परिवर्तन के कारण प्रभाव न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम है क्या? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का जो है विरोध करती है। जब बस चलती है तो यात्री का पूरा शरीर बस के साथ गतिमान होता है, और बस के अचानक रुकने से यात्री के शरीर पर निचला हिस्सा तो बस के साथ रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहने का प्रयास करता है, जिससे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन के 3 गति का नियम है। पहला गति का नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा से जो है बल के व्यंजक का नियम कहलाता है, और तीसरा नियम जो है संवेग संरक्षण का नियम है। तीनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जड़त्व का नियम कहलाता है पहला नियम, बल के व्यंजक का नियम कहलाता है दूसरा नियम, और संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है तीसरा नियम। आइए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना। एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ जो है मात्रक है। तो अगर कार्य की बात करते हैं तो कार्य का जो होता है वो जूल होता है। शक्ति की अगर बात करते हैं तो वाट होता है। अब बल का जो होगा वो क्या होगा? न्यूटन होगा। कार्य का एसआई मात्रा क्या हुआ? जूल हुआ। 1 जूल कार्य तब होता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित जो है वो करता है। क्या है? करता है। और 1 वाट बराबर जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। क्या है? प्रति सेकेंड होता है। अगला है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त क्या है? तो ये है फ्यूज है। क्या है? फ्यूज है। आंसर हमारा जो है बी होगा। और दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का सी टिक लगा लीजिएगा। तीसरा का आंसर जो होगा वो फ्यूज होगा। फ्यूज एक कम गलनांक वाले तार होता है, जिसे आमतौर पर टीन प्लस शीशा। क्या है? टीन प्लस जो है वो शीशा का मिश्र धातु होता है, से बना होता है फ्यूज, जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज को, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब परिपथ में एक निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा या शॉर्ट सर्किट के कारण प्रवाहित होती है, तो जूल के तापन नियम जो हमारा फार्मूला होता है H=I² RT। क्या है? RT के अनुसार तार अत्यधिक गर्म हो जाता है, और अत्यधिक गर्म होने के कारण फ्यूज का तार पिघल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ जो है टूट जाता है, और कीमती उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज ये सब जो रखा रहता है वो धारा से होने वाले नुकसान से बच जाता है। अगला है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। क्या है? अवतल लेंस का किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती है। इस दोष में दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। इसका कारण नेत्र गोलक का मोटा हो जाना है, या कॉर्निया या लेंस की मोटाई को बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। अवतल लेंस क्या है? एक अपसारी लेंस है। अपसारी जो है वो लेंस है। यह प्रकाश के किरणों को फैलाता है ताकि अंतिम प्रतिबिंब सही स्थान यानी रेटिना पर जो है वो बन सके। और दूरदृष्टि देश अगर रहता तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से फिर से भर जाते हैं या असीमित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। सामान्यतः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है बहुत कम या शून्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है होता है। किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं उत्प्लावन बल। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस बल की खोज का श्रेय जो है ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज को दिया जाता है, और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है उत्प्लावन बल का मान वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। क्या है? बराबर होता है। तो Q अगर हटाए तो ये mg के बराबर होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, अभी कथन एवं कारण है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यह कथन है। कारण परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होती है। तो ये सर्सन और रीजन दोनों सत्य है, और जो है एक ही सही व्याख्या है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटीन और अनावेशित न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ऋणावेशित जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। एक उदासीन जो है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कुल धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल ऋणात्मक आवेश के ठीक जो है बराबर होती है। क्योंकि कुल धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बराबर होते हैं तो वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे परमाणु पर कुल आवेश जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। चलिए, कॉलम 1 में पदार्थ है और कॉलम 2 में प्रकार है। अगर दूध की बात करें तो वो कोलाइड है, क्या है, कोलाइड है। हवा की बात करें तो ये विलयन है, और कीचड़ युक्त पानी जो है वो निलंबन है, क्या है, निलंबन है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। कोलाइडिक कण विलयन के कणों से बड़े लेकिन निलंबन के कणों से जो है वो छोटे होते हैं, क्या, निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। यानी सबसे जो बड़ा होता है निलंबन होगा, उसके बाद जो होगा क्या होगा, कोलाइडी होगा, कोलाइडी, और उसके बाद जो होगा है ना क्या होगा, निलंबन, लेकिन निलंबन के कणों से छोटे, और बिलियन, इससे बाद होगा बिलियन, क्या है, बिलियन होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या पर व्यवस्थित किया गया है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन जो है वो होते हैं, क्या है, होते हैं। इसे मोस्ले ने दिया था, आधुनिक पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, तो मोस्ले ने दिया था। परमाणु संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और इसे हेनरी मोस्ले के कार्यों के आधार पर जो है विकसित किया गया है। इससे पहले मेंडलीफ द्वारा दी गई आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, जिसमें कुछ विसंगतियां थी। आधुनिक आवर्त सारणी में यह भी पूछा जाता है कितने आवर्त और कितने वर्ग थे, तो 13 जो है वो वर्ग थे और 7 जो है वो आवर्त थे, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक गैस का दहन, क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक, क्या है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है, क्या है, मुक्त होती है। कॉलम 1 और कॉलम 2 में तरफ धातु है, एक तरफ गुण है। अगर सोना की बात करें सबसे अधिक आघात वर्धनीय होती है। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे हल्की धातु होता है। पारा की बात करते हैं तो द्रव धातु होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य मतलब होता है डक्टाइल धातु है, इसे पीटकर बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसका घनत्व बहुत कम होता है, इतना कि यह पानी पर भी जो है तैर सकती है। और पारा, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में जो है वो पाई जाती है। एक और है ब्रोमीन, ब्रोमीन जो भी है वो क्या है, द्रव अवस्था में रहता है, क्या है, द्रव अवस्था में, लेकिन ये क्या है, अधातु है, ये ध्यान रखिएगा, ये अधातु है। पारा जो है ये भी द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये जो है एकमात्र क्या है, धातु है, क्या है, धातु है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अभिकथन कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में कम अभिक्रियाशील जो है वो होते हैं। कारण संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए। सर्सन रीजन दोनों सत्य है, रीजन ए की सही जो है व्याख्या है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो सिग्मा बंध होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं संतृप्त में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो सी डबल बॉन्ड होगा या सी जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये अगर है तो असंतृप्त है, क्या है, असंतृप्त है। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ये जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। साबुन के अणु में होता है, क्या होता है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी जो है वो पूंछ होता है। साबुन के अणु श्रृंखला वाले बसा अम्लों में जो है वो लवण होते हैं, क्या है, लवण होते हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है जल विरागी या जल विरोधी पूंछ होती है, जो तेल और ग्रीस जैसी चिकनाई में घुलनशील है। सफाई के प्रक्रिया के दौरान जो है पूंछ गंदगी को घेर लेती है और शीर्ष पानी की ओर रहता है, जिससे मिसेल का निर्माण होता है और गंदगी पानी के साथ जो है वो क्या होता है,
बह जाती है। क्या? बह जाती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी है, स्टेपस की हड्डी। और ये कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के जो है मध्य कान में स्थित होता है, मध्य कान में स्थित होता है। यह कान की 3 छोटी हड्डियां में से एक है। अन्य 2 होता है मैलियस और इंकस। कान में जो होता है 3 हड्डी होता है, एक होता है मैलियस, एक होता है इंकस और एक होता है स्टेप्स। क्या है? स्टेप्स। इसमें सबसे छोटी जो है वो स्टेप्स है। स्टेप्स हड्डी का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है और यह ध्वनि कंपनों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में मदद करती है। इसके विपरीत अगर मानव शरीर के सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी की बात किया जाए तो वो हो जाता क्या है? फीमर या जांग में स्थित होता है, वो है। कॉलम 1 कॉलम 2 को सुमेलित करना, एक तरफ भाग है एक तरफ गार है। जाइलम जो है जल और खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है वो क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। और रंध्र जो है वो क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अलैंगिक जनन में संतति होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो होता है बी एंड सी दोनों। आनुवंशिक रूप से जनक के समान केवल एक जनक के गुणों वाले। बी और सी जो है वो दोनों। 16 के जो है वो डी होगा। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, इसलिए युग्मकों का संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन प्रक्रिया से उत्पन्न संतान आनुवंशिक और आकारिकीय रूप से अपने जनक के एकदम समान होती है, जिसे क्लोन कहा जाता है, क्योंकि केवल एक ही जनक जो है शामिल होता है। संतति में किसी अन्य जीव के गुणों का मिश्रण नहीं होता है। अमीबा में विखंडन और हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जनन का जो है उदाहरण है। अमीबा में जो है वो क्या होता है? अमीबा में विखंडन, विखंडन और हाइड्रा में जो है मुकुलन, मुकुलन, ये सब जो है वो अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जो है वो जनन का उदाहरण है। परागकण क्या है? परागकण जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है? परागकण। यह पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है जो निषेचन के लिए आवश्यक है। पराग कोश पुष्प का नर भाग है जिसे परागकण बनते हैं। अब वर्तिकाग्र पुष्प का मादा भाग है जो परागकणों को ग्रहण करता है। अगला है, एक स्थिर आवेश पर एक चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 बल लगाता है। चुंबकीय बल केवल गतिमान आवेशों पर ही कार्य करता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं, जिसका सूत्र जो होता है F बराबर जो होता है QVB जो है साइन थीटा होता है। निम्नलिखित में कौन सी लेजर किरण की विशेषता जो है वो नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो यह अत्यधिक कला संबंध यानी कोहेरेंट होती है, सही है। यह एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक होती है, सही है। बहुवर्णीय पॉलीक्रोमेटिक होती है, ये गलत है। यह अत्यधिक दिशात्मक होती है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। नाइट्रोजन परिवार समूह 15 के तत्वों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो सही है, उनकी समान ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +5 है। क्या है? सही है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित जो है वो नहीं है? क्या है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो पृथ्वी के परिध चंद्रमा की गति, ये सही है। चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला जो है वो ज्वारभाटा सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। नाभिक पे परित इलेक्ट्रॉन की गति, आंसर नहीं है। आंसर ये नहीं। पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वारभाटा, नाभिक परित इलेक्ट्रॉन की गति, हमारा जो है वो नाभिक के परित इलेक्ट्रॉन की गति, ये जो है सार्वभौमिक नियम की परिघटना संबंधित नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये दोनों तो जो है वो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से परिघटना से शामिल है। वो नियम क्या है? तो F बराबर जो होता है G m1m2/r²। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है क्लोरेमफेनिकॉल। क्या है? क्लोरेमफेनिकॉल है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उपयुक्त झिल्ली के माध्यम से विसरण द्वारा क्रिस्टलाभ से कोलाइडी कणों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। अब वो कहलाती है अपोहन। क्या है? डायलिसिस कहलाती है। आरएनए के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यह आमतौर पर एक द्विरज्जुक अणु होता है। यह आमतौर पर क्या होता है? द्विरज्जुक अणु होता है। ये
गलत है, इसमें राइबोज शर्करा होती है, इसमें थायमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो है वो सही है, क्या है, सही है। आरए में नाइट्रोजन क्षारक थायमिन के स्थान पर क्या है, यूरेसिल होता है। अगला है अभी कथन एवं कारण का कि एक वर्णांध पुत्री तभी पैदा हो सकती है जब उसका पिता वर्णांध हो और उसकी मां कम से कम वाहक हो। कारण, वर्णांधता एक जो है एक संलग्न अप्रभावी विकार है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, दोनों सत्य है, आर ए का जो है वो सही व्याख्या है। वर्णांधता एक एक्स संलग्न अप्रभावी यानी एक्स लिंकेज जो है रिसेसिव आनुवंशिक विकार है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। पुत्री एक्स एक्स में यह रोग तभी प्रकट होता है जब उसके दोनों एक्स गुणसूत्रों का पर जो है वर्णांधता का जीन जो है हो। अब पुत्र को एक एक्स गुणसूत्र पिता से और एक माँ से जो है वो मिलता है। गर्भावस्था के दौरान अपरा यानी प्लेसेंटा बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है, और इसका मुख्य कार्य जो है भ्रूण को पोषक तत्व और ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट उत्पादों को जो है वो क्या करना, हटाना, क्या है, हटाना। प्लेसेंटा एक विशेष अंग है जो माँ को विकासशील भ्रूण से जोड़ता है। यह माँ के रक्त से भ्रूण के रक्त में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और एंटीबॉडीज के परिवहन की अनुमति देता है। यह भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट उत्पादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को निकालकर माँ के रक्त में जो है वो भेजता है, क्या है, भेजता है। अगला है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना। एक तरफ मस्तिष्क का भाग है और दूसरा तरफ जो है वो कार्य है। तो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम की बात करें तो सोचना, याद रखना, बुद्धिमत्ता, ये जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम की अगर बात करें तो शरीर का संतुलन करना। मेंडुला की अगर बात करें तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, तापमान और भूख का नियंत्रण करना। आंसर हो जाएगा ए। आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? इसमें आनुवंशिक विभिन्नता, प्राकृतिक चयन और पृथक्करण जो है वो शामिल है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अंग शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है और विष हरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है? तो वो है लीवर, क्या है, लीवर को शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला जो है वो कहा जाता है। झूम खेती जिसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, इसका एक प्रमुख कारण क्या है? और इसका प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, क्या है, वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन कहलाता है। झूम खेती एक स्थानांतरणशील कृषि पद्धति है जिसे किसी वन क्षेत्र के वनस्पतियों को काटकर और जलाकर साफ किया जाता है। राख से मिट्टी में पोषक तत्व मिल जाते हैं जिस पर कुछ वर्षों तक जो है खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस क्षेत्र को छोड़कर नए वन क्षेत्र को साफ करते हैं। इससे बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और वनों का जो है विनाश होता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 71 है, क्या है, 71 है। कितने देशों में? तो 118 देशों में जो है कितना है, 71 है। अगला है वर्ष 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता? और ये जीता है नाइट्रोकैप ने, क्या है, नाइट्रोकैप ने। यह पुरस्कार स्वीडिश स्टार्टअप को प्रदान किया गया है जो ग्रीन फर्टिलाइजर के क्षेत्र में काम करता है। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, क्या है, स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। कितने दूरी मीटर फेंक के? तो 88.16 जो है मीटर भाला फेंक के, क्या है, फेंक के। अगला है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है पार्वती तिर्की को। पार्वती जो है वो तिर्की के। बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ये पटना में। बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में स्थापित किया जाएगा। यह क्लस्टर पटना के जो है रामचक बैरिया में स्थापित किया जाएगा। इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया? और इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन सिंधु, क्या है, ऑपरेशन सिंधु शुरू हुआ। 16 जून 2025 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइप्रस, क्या है, साइप्रस के द्वारा जो है ये दिया गया है। आंसर बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रेटिंग में भारत किस स्थान पर है?
आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पे है। क्या है? 10वें स्थान पे है। भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें। भारत में लोकपाल की स्थापना जो है 2013 में हुआ था। क्या है? 2013 में हुआ। वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष क्या है? तो अजय मानिक राव खानविलकर। नेक्स्ट है, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए भारत के किस शहर को नामांकित किया गया है? और ये नामांकित किया गया है लखनऊ को। किसे? लखनऊ को जो है नामांकित किया गया है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ को किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो वो है बिहार है। क्या है? बिहार है। खान क्वेस्ट 2025 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। 11 जून 2025 को भारतीय सैन्य टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने जापान से टोक्यो पहुंची। ये जो है वो गलत है। 14 से 28 जून 2025 तक खान क्वेस्ट अभ्यास जो है मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। ये सही है। यह वार्षिक अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों के सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाता है। ये सही है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है वो सही है। क्या है? सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सतपाल भानु को। क्या है? सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला ई-बेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर। मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है आदित्य सिंह अग्रवाल। आदित्य सिंह अग्रवाल। निम्न में किस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है? सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध को जो है सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। सेंट टोमे का युद्ध प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध को जो है वो कहा जाता है। 46 के जो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध को नहीं कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया। इसका आंसर जो होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट टोमे का जो है वो युद्ध कहा जाता है। ये कब हुआ था? तो 1746 से 48 के बीच हुआ था। इसे सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य टकराव फ्रांसीसी सेना कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन के बीच अडियार नदी के किनारे सेंट टोमे या सेंट थोमे नामक स्थान पर हुआ था। अतः इसलिए इससे प्रथम कर्नाटक युद्ध या सेंट टोमे का जो है युद्ध कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत जो है 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ समाप्त हो गया और एक्स-ला-शापेल की संधि हुआ। एक्स-ला-शापेल का जो है वो संधि हुआ। चिनक्लिज खां क्या है? चिनक्लिज खां जो है निम्न में से किस स्वतंत्र राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद का। क्या है? हैदराबाद को जो है वो जाना जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और ये हुआ था 1862 ईस्वी में। कब हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा जो है वो कौन थे? वो थे बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे जिनका शासनकाल 1740 से 1761 तक चला। बालाजी बाजीराव के जीवन काल 8 दिसंबर 1720 से 23 जून 1761 ईस्वी तक चला। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी। क्या है? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानी अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच जो है वो लड़ा गया। मराठों की जो है इसमें पराजय हुआ। मराठा का नेतृत्व पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा के पुत्र विश्वास राव ने किया, जो नाम मात्र के प्रधान सेनापति थे। वास्तविक नेतृत्व पेशवा के चचेरा भाई सदाशिव राव भाव ने किया। निम्न में से जो है किस अवध राज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? और यह जाना जाता है शहादत खां को। क्या है? शहादत खां को जाना जाता है। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि था। क्या है? उपाधि था। शहादत खां को 1722 ईस्वी में अवध का मुगल सूबेदार बनाया गया था। कालांतर में शहादत खां ने अपनी स्थिति को स्वतंत्र कर लिया था। शहादत खां मुगल दरबार के ईरानी गुट का सदस्य था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव जो है वो कौन था? आंसर हो जाएगा रेडोल्फ चर्चिल। क्या है? रेडोल्फ चर्चिल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? रेडोल्फ जो है वो चर्चिल था। रेडोल्फ चर्चिल जो है कंजर्वेटिव पार्टी का था। भारत सचिव के रूप में जॉन बोर्ड हाउस का कार्यकाल दिसंबर 1882 से जून 1885 ईस्वी तक था एवं फरवरी 1886 से जुलाई 1800 जो है वो 82 था। फरवरी 6 से जुलाई 6 तक का रहा था। और जॉन बोर्ड हाउस जो है लिबरल पार्टी का था। क्या है? लिबरल पार्टी का था।
बीच में जो था वो कौन था, तो वो था रेडोल्फ चर्चिल। क्या है, रेडोल्फ चर्चिल। एक कॉमन का जो है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था जून 1885 से जनवरी 1886 तक। दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा 1886 में लाला हंसराज के द्वारा किया गया था। 1902 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया। अगला है कौन सुमेलित है, ये हमें बताना है 53 नंबर का। तब वंदे मातरम जो है वो स्थान पेरिस, मैडम भिकाजी कामा। क्या है, भिकाजी कामा, ये सुमेलित है। तलवार वैंकूवर जो है वो नहीं, वैंकूवर ना होगा, बर्लिन होगा। क्या है, बर्लिन होगा। संपादक जो है ये सब समाचार पत्र है, इसके संपादक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय है। गदर का जो है इसका जो है सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, सैन जो है फ्रांसिस्को स्थान में, और संपादक गदर पार्टी है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सैन फ्रांसिस्को नहीं हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो वैंकूवर। क्या है, वैंकूवर। इसके संपादक जो है तारकनाथ दास। क्या है, तारकनाथ दास थे। अब वंदे मातरम के जो है मैडम भिखाजी कामा थे। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। और ये कब, तो 1909 में प्रकाशन किया गया था। पूना सेवा सदन की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 1909 में हुआ। क्या है, 1909 में जो हुआ है पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में हुआ। पूना सेवा सदन एक सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित संस्था है। पूना सेवा सदन का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को जो है वो सुधारना था। क्या है, सुधारना था। और पूना सेवा सदन की स्थापना जो है 1909 में किसके द्वारा हुआ है, तो रमाबाई, श्रीमती रमाबाई रनाडे। क्या है, रनाडे एवं जीके देवधर के द्वारा जो है वो किया गया। प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास लिखी थी। पूना सेवा सदन है, सेवा सदन किसने लिखी थी, प्रेमचंद ने। भारत में बाल स्काउट्स आंदोलन के भारतीयकरण का श्रेय निम्न में से किसके नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री राम वाजपेयी। क्या है, श्री राम वाजपेयी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो है वो कौन थे, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 56 के, तो वो देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या है, देवेंद्र नाथ जो है वो टैगोर थे, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कब, तो 1839 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। अलीनगर की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी, आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाब एवं अंग्रेज के जो है वो मध्य हुई थी। जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अंग्रेजों को पराजित किया गया था। 1756 की पराजय के बाद जो है क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया, जबकि सिराजुद्दौला की स्थिति कमजोर हो गई। अगला है गांधी जी की पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली वर्तमान में बिहार के किस जिला में है, और इसका सही आंसर जो होगा वो है पश्चिम चंपारण में। क्या है, पश्चिम चंपारण में। कौन सा गांव था, तो वो गांव था मुरली भरावा। क्या है, मुरली भरावा जो है वो गांव था। अगला है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष, क्या है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो बी, 1938 ईस्वी में। क्या है, 1938 ईस्वी में। यहाँ पर जो हो जाएगा वो 59 नंबर प्रश्न है। अगला है स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो 1893 में। क्या है, 1893 में। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ओजपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण ने उन्हें विश्व व्यक्तित्व के रूप में जो है चर्चा में ला दिया। भारत में लौह अयस्क की उपस्थिति वाला एक प्रमुख क्षेत्र नोआमुडी किस राज्य में है, और इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या है, झारखंड। नोआमुडी झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध जो है उपलब्ध कराया गया था, आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, और ये जो है भाग 17 में है। क्या है, भाग 17 में है। संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 343 यानी 343 में है। निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाना पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली से शहीद हो गए थे, और इसका आंसर होगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो है पुलिस गोली में से जो है शहीद हो गए। गया जिला के कुर्था थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में श्याम बिहारी लाल शहीद हो गए थे। अगर कहीं कभी और पूछे तो गया का अगर पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा श्याम बिहारी लाल।
श्याम बिहारी लाल शहीद हो गए। और सारण में जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया था। कटिहार थाना पर झंडा फहराने के प्रयास में ध्रुव कुमार, क्या है, अगर कटिहार पूछे तो ये हो जाएगा ध्रुव कुमार, क्या है, ध्रुव कुमार हो जाएगा। और इस आंदोलन के दौरान डुमरांव में झंडा फहराने के क्रम में कपिल मुनि शहीद हो गए। अगर डुमरांव में पूछ दे, क्या है, डुमरांव में, तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कपिल मुनि, क्या है, कपिल मुनि। और सिवान में कौन, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। और सारण में जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया था। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जो है वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। खाली स्थान उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में किसमें जो है वो की गई है, तो वो की गई है अनुच्छेद जो है 44 में। कृष्णा डेल्टा कहाँ है, कृष्णा डेल्टा जो है वो पूर्व तटीय मैदान में, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है, आंसर हो जाएगा 3 देशों से मिलती है। कौन कौन देशों से, एक तो है पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से, उसके बाद नेपाल से, और उसके बाद जो है वो भूटान से, क्या है, भूटान से। और 5 राज्य से मिलता है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष जो क्या है, तो वह है 2011-12 है। भारत का संविधान देश के इस रूप में वर्णित करता है, तो ये करता है राज्यों का संघ में, क्या है, राज्यों का संघ में वर्णन करता है। भारत राज्यों का संघ है का अर्थ है कि किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यों ने केंद्र को नहीं बनाया बल्कि केंद्र ने राज्यों को बनाया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी, और इसका सही आंसर होगा वो है 15वें, क्या है, 15वें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 की गई थी। अगला है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटक में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में, गिर और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, चंद्रप्रभा और दुधवा जो है वो है उत्तर प्रदेश में, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, ये सब सभी जो है कर्नाटक में, क्या है, कर्नाटक में। काजीरंगा पूछा जाता है असम में, पंचमढ़ी, कान्हा, ये सब मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है, और ये करता है महासभा तथा सुरक्षा परिषद, संयुक्त रूप से ये दोनों करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, जिसका 1/3 5 वर्षों बाद हटा दिया जाता है, क्या है, 5 वर्षों बाद हटा दिया जाता है। और इसकी नियुक्ति के जो है कितने सालों का कार्यकाल रहता है, न्यायाधीश की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है, क्या है, 9 वर्ष के लिए होती है। और न्यायालय में जो है 2 ही भाषा चलती है, एक फ्रेंच और एक जो है वो अंग्रेजी, क्या है, अंग्रेजी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा है फ्रेंच और अंग्रेजी। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा रॉल्फ नादर, क्या है, रॉल्फ नादर। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इंग्लैंड से हुआ था, क्या है, इंग्लैंड से हुआ था। और उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम USA में किया गया, क्या है, किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में जो है वो लाया गया। निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई, तो वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, क्या है, 1892। माहे स्थान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो आता है केरल, क्या है, केरल आता है। यनम स्थान, क्या है, यनम जो आता है वो कहाँ आता है, वो आंध्र तट पे, क्या है, आंध्र तट पर स्थित है। पुडुचेरी एवं कराईकल तमिलनाडु तट पर स्थित है। माहे जो स्थान केरल तट पर स्थित है, क्या है, केरल तट पे स्थित है। तिलैया परियोजना जो है किस नदी पर है, तो वो है बराकर नदी पे, क्या है, बराकर नदी पे, जो झारखंड राज्य में स्थित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्य करेंगे, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद जो है वो 54 में है, क्या है, 54 में है। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। 57 में राष्ट्रपति पद पर पुनर्विचार के लिए पात्रता का उल्लेख है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का जो है उल्लेख है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्त जो है उल्लेख है। 60 में राष्ट्रपति पद का शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। और 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य में लगती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हिमाचल प्रदेश में, क्या है, हिमाचल प्रदेश में लगती है। बरदा पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ, गुजरात राज्य में जो है वो स्थित है। आंसर क्या होगा,
गुजरात राज्य में। बरदा पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी एवं गिर पहाड़ी गुजरात राज्य में जो है स्थित है। गुजरात की ये प्रमुख पहाड़ियां हैं। राष्ट्रपति द्वारा कुछ दशाओं में किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 108 में है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको खाली स्थान जो है वो कहा जाता है, तो वो कहा जाता है वितरिका। क्या है? वितरिका। वितरिका जो है नदियों की वृद्धावस्था का जो है वो सूचक है। क्या है? सूचक है। कोसी नदी की वितरिका जो है प्रसिद्ध है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। समुद्र में नदियों के मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। क्या है? 2 बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? और वो है अनुच्छेद 350 ए है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित जो है वो किससे है? तो मौलिक अधिकारों से है। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए, तो ये चुनाव जो होने चाहिए वो 6 माह के जो है वो अंदर होना चाहिए। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव आयोजित करवाने का दायित्व है। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? और इसका आंसर हो जाएगा M.A. जिन्ना ने। क्या है? M.A. जिन्ना ने दिया। बांटो और छोड़ो का नारा जो है कराची अधिवेशन 1943 में जो है वो दिया गया। यह नारा लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में 1936 से 1943 के दौरान प्रस्तावित था। अगला है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? और इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक दलवाई समिति। अशोक दलवाई समिति। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? और इसका आंसर होगा नाबार्ड है। क्या है? नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है 12 जुलाई। क्या है? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति। क्या है? शिवरमन सिंह समिति। शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली जो है शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में जो है वो स्थित है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के प्रस्तावित किया वो हो जाएगा डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय संसदीय समूह। क्या है? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी और यह किया गया था 1949 में। कब? 1949 में किया गया था। और लोकसभा के जो है अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। बिहार में त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है जो पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है गंडक। क्या है? गंडक है। बिहार का कौवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झीलों में से एक है, किस जिले में स्थित है? और ये जो है वो बेगूसराय में। क्या है? ये हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है। बिहार के किस जिले में बराबर की गुफाएं? क्या है? बराबर की गुफाएं स्थित है, जिन्हें भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा होगा 93 के? तो 93 हो जाएगा बी, जहानाबाद। बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की गुफाएं स्थित है, जिन्हें भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं माना जाता है। ये गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला यानी रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे जो है वो पुराना उदाहरण है। और इनका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए जो है करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह किस नदी के मुख्य धारा निरंजना कहलाती है? और इसका आंसर हो जाएगा फल्गु के। क्या है? फल्गु के। बिहार में सोन नदी पर बने इंद्रपुरी बैराज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? और ये उद्देश्य है कि पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर प्रणालियों में सिंचाई हेतु पानी की दिशा में जो है वो परिवर्तन करना। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। और यह बैराज जो है बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर डेहरी के पास जो है वो बनाया गया है। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? और यह स्थापित हुआ 1940 में। कब? 1940 में हुआ। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। क्या है? बिपिन बिहारी वर्मा ने। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर होगा काली किंकर दत्त। क्या है? काली किंकर दत्त। आंसर हमारा बी होगा। मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा अपनी राजधानी राजगीर की सुरक्षा के लिए जिन 5 पहाड़ियों की किलेबंदी की थी वे आज भी राजगीर में मौजूद है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उन पहाड़ियों का सही समूह है? और इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी।
वैभवगिरी, रत्नागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी और सोनगिरी। 1934 के विनाशकारी भूकंप के बाद बिहार केंद्रीय राहत समिति के अध्यक्ष के रूप में राहत कार्यों का आयोजन किसने किया था? और इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 13। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।